Good morning. My name is Dr. Shivi Saxena and I am IVF specialist at Indra IVF बरेली। आज मैं आप लोगों से IUI के बारे में चर्चा करूंगी। आई विल डिस्कस कि IUI बेसिकली क्या है, क्या इंडिकेशंस हैं, किन केसेस में हम IUI करते हैं, किन केसेस में हमें IUI नहीं करना चाहिए, IUI का सक्सेस क्या है एंड उसका प्रोसीजर क्या है। तो पहले डिस्कस करते हैं IUI बेसिकली क्या है। IUI का मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसको हिंदी में कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं। IUI में हम हस्बैंड के स्पर्म को, सीमन को वॉश करते हैं, धोते हैं, उसकी गतिशीलता को बढ़ाते हैं और फिर उसको एक पतले से कैथेटर के द्वारा हम यूट्रस में जब अंडा रप्चर होता है उस समय पे छोड़ देते हैं, तो उससे प्रेगनेंसी ठहरने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब किन केसेस में IUI करना चाहिए? जहाँ पे पेशेंट को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, इंटरकोर्स करने में दिक्कत है, वहाँ पे IUI से हमें प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। देन जिन केसेस में पेशेंट को अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, मतलब इनफर्टिलिटी का कारण नहीं समझ में आ रहा है, पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल आ रही हैं, उस केसेस में भी IUI रिकमेंड किया जाता है। देन थर्ड इज कि जहाँ पे पेशेंट का सीमन है लेकिन ठीक उसकी गतिशीलता, उसकी मोटिलिटी कम है या उसका नंबर कम है कंपैरेटिवली नॉर्मल के, वहाँ पे भी IUI रिकमेंड किया जाता है। जिन केसेस में हम IUI रिकमेंड नहीं करते हैं वो केसेस हैं जैसे पेशेंट की एज ज़्यादा है, उसका एंटी मुलेरियन हार्मोन काफ़ी कम है, पेशेंट की एग क्वालिटी ख़राब हो चुके हैं, या फिर पेशेंट ऑलरेडी 3 से 4 बार IUI करा चुका है। उस केसेस में भी हम पेशेंट को डायरेक्टली IVF रेफर करते हैं। तो IUI का प्रोसेस बेसिकली क्या है? IUI का प्रोसेस में हम पेशेंट का ट्रीटमेंट पीरियड के दूसरे दिन से शुरू करते हैं। महिला को दूसरे दिन से अंडे बनाने की दवा दी जाती है या इंजेक्शन लगाए जाते हैं और फिर 10वें दिन से फॉलिकल मॉनिटरिंग की जाती है, मतलब इन अंडों की ग्रोथ को असेस किया जाता है अल्ट्रासाउंड में। फिर जब फॉलिकल 18 से 20 mm का अराउंड हो जाता है, उस समय पे हम एक इंजेक्शन, जिसको ट्रिगर इंजेक्शंस कहते हैं, वो पेशेंट को लगाते हैं। इंजेक्शन के करीब 24 से 36 घंटे में मानते हैं कि एग रप्चर हो जाएगा। उसी समय पे हम हस्बैंड को बुलाते हैं, सैंपल लेके उसको वॉश करते हैं, उसकी गतिशीलता बढ़ाते हैं, साफ किया जाता है उसको, और फिर वुमेन के वूम में, यूट्रस में एक पतले से कैथेटर के द्वारा उसको डाल दिया जाता है। तो पेशेंट को हम हार्डली 10 से 15 मिनट लेटने को बोलते हैं और फिर नॉर्मल उसको कुछ दवा देके हम घर भेज देते हैं। कोई ख़ास इसमें प्रिकॉशंस नहीं होते, कोई ऐसा नहीं है कि आप कुछ काम नहीं कर सकते या कोई ख़ास डाइट फॉलो करना है। एक हेल्दी रूटीन अपना जो नॉर्मल है उसको आप फॉलो करें। 15 दिन में इसके रिजल्ट्स हमें पता चल जाता है। देन इसका जो सक्सेस है वो नेचुरल के कंपेयर में करीब दुगना होता है। मतलब नेचुरल को हम मानते हैं कि अगर 5% है तो इसका सक्सेस 10 से 15% से ज़्यादा नहीं होता। तो आप इस प्रोसेस को समझने और करवाने के लिए किसी भी अच्छे फर्टिलिटी सेंटर पे अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू।